हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, कहानी को एंड तक सुनिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कहानी मैंने अपने तरीके से इसे बनाया है, बहुत ही मज़ेदार है। कहानी को एंड तक सुनिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी भावुक भी हो जाएंगे फ्रेंड्स आप इस कहानी को सुन के। तो आइए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कहानी का नाम बताती हूँ कि कहानी का नाम क्या है। तो कहानी का नाम है आटे की दूध। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, कहानी का नाम है आटे की दूध। तो फ्रेंड्स, कहानी अब मैं शुरू करती हूँ लेट ना करते हुए। लेकिन इसके पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो राजू गांव का पढ़ा लिखा लड़का रहता है, काफ़ी समझदार रहता है और काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है। बहुत बड़ी फैमिली रहती है और राजू की पूरी जिम्मेदारी अपने फैमिली के लिए रहता है। यानी कि राजू पूरे दिन मेहनत करता है, कमाता है और अपनी फैमिली अच्छे से चलाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी राजू की कमाई उतनी नहीं रहती है कि वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी सके। बस नॉर्मल अपना फैमिली यानी कि नमक तेल भात रोटी जो भी है चला सकता है। ऐसे ही करते करते टाइम गुजरते जाता है और राजू की शादी निशा से हो जाती है। निशा के आने के बाद राजू बहुत खुश होता है और सोचता है कि चलो हम एक से दो हुए। ऐसे ही करते करते टाइम गुजरते जाता है। निशा के साथ वो बहुत खुश रहता है और अपना काम जो है और मन लगन से करता है, क्योंकि उसकी खर्चा और बढ़ गई होती है। काम बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह फ्रेंड्स उसे ठोकर लगता रहता है। कहीं ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है और उसकी कमाई ज्यों की त्यों रहती है। यानी कि बढ़ोतरी नहीं होती है, बस नॉर्मल उसका फैमिली चलने लायक कमाई हो जाती है। निशा के आने के बाद 1-1.5 साल बाद निशा ने एक गुड़िया को भी जन्म देती है। गुड़िया के आने के बाद राजू और खुश हो जाता है कि हमारे फैमिली में एक लक्ष्मी आई है, अब हमारी बढ़ोतरी होगी, अब हमारी उन्नति होगी। लेकिन संजोग बस फ्रेंड्स, उसका जो टाइमिंग है बस वहीं का वहीं अभी तक रहता है। लक्ष्मी के आने के बाद भी उसे कभी दिक्कत इस चीज़ का नहीं होता है कि उसे प्रॉब्लम है खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में या थोड़ा बहुत इधर उधर करने में। लेकिन हाँ, नॉर्मल लाइफ ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊँचा नहीं कर पाता है। समय बीतती जाती है, निशा भी 3 महीने समय बीतते जाती है और राजू की बेटी भी 3 महीने की हो जाती है। काम बहुत ही अच्छे से चलता है, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल रोज़ की कमाई होती है और रोज़ की खर्चा होती है। ऐसे ही करते करते निशा की बेटी जो है, राजू की बेटी 3 महीने की हो जाती है। समय पास होते देर नहीं लगता है। बहुत छोटी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बेटी जो है राजू की रहती है। तो वो भी घर में रहती है। राजू जब भी ड्यूटी से आता है तो उसके साथ टाइम पास करता है, काफ़ी अच्छा लगता है उसे अपनी गुड़िया के साथ रहने में, बहुत ही मज़ा आता है। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में जब आता है तो उसे थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी गुड़िया के साथ बहुत इंजॉय करता है, साथ ही साथ निशा के साथ भी। फैमिली बहुत अच्छे से चलती है। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह राजू जाता है, कमाता है और लाता है और घर के खर्चे चलते हैं। एक दिन की बात है कि राजू जब नौकरी पे जाने वाला रहता है, यानी कि जो ऑफिस जाने की टाइमिंग होती है, उस टाइम पे घर से निकलता है तो बाहर बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है और मौसम पूरा अंधेरा हुए रहता है। राजू दरवाजे पे खड़ा होकर मौसम को निहारता रहता है, देखता रहता है और सोचता है कि आज मैं कैसे जाऊंगा कमाने। आज तो मौसम बाहर निकलने लायक भी नहीं है। और उदास मन से राजू अपने दरवाजे से खड़ा होकर देखता रहता है। देखते ही देखते पता नहीं कितने बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। लगता है कि आज बारिश खुलने वाली ही नहीं है। बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है और अंधेरा छाया जा रहा है। राजू अब चिंतित हो जाता है कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे घर की खर्चा कैसे चलेगी। मैं तो रोज़ काम पे जाता हूँ और हमारे घर की खर्चा उसी से चलती है, उसी पे टिकी है। निशा पीछे से आती है और राजू को उदास देख के वो मौसम को निहारती है और मन ही मन उदास होती है कि राजू काम पे नहीं जाएगा तो आज हमारे घर की काम कैसे चलेगी, यानी कि खर्चा कैसे चलेगा, क्या बनाएंगे हम, क्या खिलाएंगे अपने फैमिली को और क्या खाएंगे। सबको छोड़िए, हमारी नन्ही सी जो 3 महीने की बेटी है उसे क्या खिलाऊंगी। इत्तेफाक से फ्रेंड्स, राजू की पत्नी जो निशा होती है उसकी अपनी खुद की दूध नहीं होती है, यानी कि माँ का दूध जो बच्चा पीता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चा जो माँ का दूध नहीं पीता है उसको तो कहीं से ला के देना पड़ता है और आप सभी को पता है कि पाउडर दूध कितनी महंगी मिलती है। निशा भी चिंतित हो जाती है कि हमारे घर में दूध भी बहुत कम है, अगर राजू नहीं गया काम पे तो हमारी बिटिया को भी भूखे रहना पड़ेगा हम लोग के साथ साथ। 3 महीने की बच्ची है, उसे कुछ खिला भी नहीं सकते, बाहर का दे भी नहीं सकते। यही सोच निशा अपने आप में हुई उदास होती है, लेकिन वो राजू से इसलिए नहीं बोलती है कि राजू खुद ही बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। राजू खुद ही बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है और वो मौसम को देखते रहता है।
देखते ही देखते ही शाम ढल जाती है, लेकिन मौसम बिल्कुल ऐसा ही रहता है। फिर निशा आती है और राजू को बोलती है कि कोई बात नहीं, चलिए हमारे घर में थोड़ा बहुत जो कुछ भी है हम बनाएंगे खाएंगे, और आज ड्यूटी नहीं हुई तो क्या हुई, कल हो जाएगी। राजू आता है, निशा थोड़े बहुत सामान जो घर में बचे रहते हैं उसे बनाती है और पूरे फैमिली के साथ थोड़ा थोड़ा बांट के खा लेती है। सेकंड दिन राजू खुश होता है कि चलो कल की दिन तो गई, आज मैं अपने काम पे जाऊंगा और कमा के ले आऊँगा, तो आज मेरी फैमिली पूरे भरपेट खाएगी, मेरे बच्चे का भी दूध आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट दिन भी फ्रेंड्स निकलता है जब राजू दरवाजे पे, तो कल ही की तरह, यानी कि कल जैसी बारिश हो रही थी मूसलाधार, और जैसा मौसम था बिल्कुल वैसा ही देखता है। ये देख तो राजू एकदम शांत और चुप हो जाता है। आज तो उसके घर में कुछ बचा ही नहीं है कि उसकी बीवी निशा कुछ बना के किसी को खिला सके, और निहारता रहता है, मौसम देखता रहता है। बार बार दरवाजे पे जाता है, अंदर आता है, देखता है कि अरे आज तो मौसम खुलेगी ही नहीं, क्या करूं मैं इसी मौसम में जाऊं, मुझे इस मौसम में काम भी नहीं मिलेंगे, मैं किसके यहाँ जाऊंगा, क्या काम करूंगा। और आज हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग बना के खा सके और हमारी फैमिली खा सके, मेरे बच्चे का दूध भी नहीं है, तो आज हमारे घर का काम कैसा चलेगा। राजू बार बार जाता है और आता है, अंदर आता है तो निशा उदास बैठी रहती है अपने घर में, और यही सोचती रहती है कि आज तो मैं भूखे रह लूँगी, राजू रह लेंगे, हमारी पूरी फैमिली रह लेगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊँगी। देखते ही देखते उसकी बच्ची भूख से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और रोते रोते उसके गाल पे आंसू निकलते हैं और वो आंसू सूख जाते हैं फ्रेंड्स, और वो भूखे पेट सो जाती है। राजू बहुत इधर उधर हाथ पैर मारता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। निशा भी जब बेटी उसकी सो जाती है तो साथ में सो जाती है, लेकिन राजू जब जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी गुड़िया उसकी रोते रोते सो गई है, और उसके आँख पे जो है, उसके गाल पे जो है आँख से आंसू निकली है और सूख गई है। सूखी सी आंसू देख के उसका कलेजा निकलने लगता है बाहर, कि आज मैं क्या ऐसा करूं कि अपनी बेटी का पेट भर सकूं। मौसम तो है कि कहीं कहीं लग रहा है कि तूफान आने वाला है, छूटेगा ही नहीं, मैं तो काम पे जाऊंगा ही नहीं। जैसे तैसे करके वो किचन में जाता है तो किचन में बस थोड़ी सी इतनी सी चावल बची रहती है। राजू अपना दिमाग चलाता है और कुकर में चावल को रखता है और उसे उबालना शुरू कर देता है। उबालने के बाद चावल जब सॉफ्ट हो जाती है और उसकी माड़ निकलती है ना, वही राजू अभी ठंडा कर रहा होता है कि चलो मैं इस माड़ को ही अपनी बेटी को पिला दूंगा, और इसी माड़ से हमारी बेटी का पेट तो भर जाएगा, कम से कम वो भूखे पेट रोएगी तो नहीं। अभी माड़ इधर किचन में ठंडा ही होता रहता है, तब तक उसकी बेटी वापस से उठ के चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे नींद नहीं लग रही है, इतनी तेज़ उसे भूख लग गई है। राजू जल्दी से माड़ को ठंडा करता है और अपनी बिटिया को लाके पिला देता है। माड़ पी के ही उसकी बेटी का पेट भरता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। निशा भी देखती है कि कैसा दिन आ गया हम लोगों का, कि आज हमारी बेटी माड़ पी रही है, 3 महीने की बेटी, जिसे हम लोग ऊपर का कुछ भी असर नहीं देना चाहिए, बहुत उसके लिए ख़राब होता है। 3 महीने के बच्चे को हम लोग बाहर का कुछ कैसे दे दिए। हम लोग तो केवल उसको दूध दे सकते हैं, बाकी कुछ तो डॉक्टर भी मना करते हैं, घर वाले भी मना करते हैं, लेकिन आज हम लोग का समय इतना बुरा आ गया कि हमारे 3 महीने के बच्चे को माड़ पिला के रखना पड़ा। फ्रेंड्स, राजू भी तो मन ही मन उदास रहता है कि मैंने अपने बेटी को 3 महीने की बेटी को माड़ पिला के रखा है, लेकिन वो निशा को बहलाने के लिए और अपने आप को बहलाने के लिए महाभारत की एक कहानी निशा के सामने शुरू करता है कि निशा तुम सुनो कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी इतने बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी गरीबी ऐसी थी कि वो अपने बेटा को अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला सकते थे। और उनका बेटा, कहानी आप सभी ने भी सुना होगा फ्रेंड्स, और उनका बेटा सभी बच्चे के साथ खेलते थे और रोज़ उसे बोलते थे कि हमने दूध पिया है, हमने दूध पिया है। और अश्वत्थामा अपने घर में आते थे, अपनी मम्मी और अपने पापा द्रोणाचार्य से बोलते थे कि पापा मुझे भी दूध चाहिए, लेकिन द्रोणाचार्य के पास दूध नहीं होती थी, इसलिए वो कभी पिलाते नहीं थे और उनकी बीवी पिलाती नहीं थी। अश्वत्थामा रोज़ ही रोते थे दूध के लिए, लेकिन उनके घर में दूध कभी मिलती नहीं थी। एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य कहीं से काम करके आ रहे थे और उनका बेटा जो है अश्वत्थामा दरवाजे पे बहुत ही तेज़ी से उछल रहा था और काफ़ी खुश था। और जैसे ही अपने पापा द्रोणाचार्य को देखा तो कूद कूद के बोलने लगा, पापा आज मैंने भी दूध पिया है, पापा आज मैंने दूध पिया है, पापा आज मैंने भी दूध पिया है। इस पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है द्रोणाचार्य को कि हमारे घर में तो हमारी कमाई इतनी नहीं है, हमारे बेटे ने दूध कैसे पी लिया। बाद में उसे पता चलता है कि ग्रुप के बच्चों ने क्या किया है कि चावल का
चावल का आटा जो होता है ना, उसे घोल के दूध बना के और अश्वत्थामा को पिला दिया है। और अश्वत्थामा तो कभी दूध बचपन से पिया ही नहीं, तो उसको दूध का टेस्ट पता ही नहीं चला है। तो वो वही चावल का आटा जो है घोला हुआ पी के बहुत खुश है कि पापा आज मैंने दूध पिया है। तो फ्रेंड्स, वही राजू समझाता है कि हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, इतने बड़ों आदमी के साथ भी ऐसा ऐसा कांड हुआ है। निशा, घबराओ नहीं, बादल ज़रूर फटेगी और मैं काम पे ज़रूर जाऊंगा, और ऐसे दिन फिर से आएगी कि हम लोग अपने बच्चे को दूध पिला सकेंगे और हम लोग का पेट भर सकेगा। और राजू बात करके निशा से बाहर दरवाजे पे निकलता है तो बादल फट चुकी होती है और राजू वापस से अपने काम पे बहुत खुश होके जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।